आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने गांव में रहा करता था। उन दिनों मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं मिल पाई। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए मैंने तय किया कि अब मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करूंगा। और बहुत जल्द ही मैंने एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उस बच्चे का घर मेरे घर से काफ़ी दूर था, इतना कि साइकिल चलाकर वहां पहुंचने में भी मुझे करीब 35 से 40 मिनट का वक्त लग जाया करता था। एक शाम की बात है, मैं अपने उसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए उसके घर गया हुआ था। बरसात का मौसम चल रहा था और बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी, इसलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी ही ट्यूशन ख़त्म करके अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब निकला तब रात के 8 बज रहे थे। तेजी से साइकिल की पेंडल मारते हुए मैं अपने घर की तरफ बढ़े जा रहा था। चूंकि रास्ता बहुत गीला था, इसलिए मैं साइकिल बहुत संभल कर चला रहा था। जैसे तैसे साइकिल चलाकर अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ नजर आया। उस पेड़ को देखकर मैंने अपनी साइकिल रोक दी और सोचने लगा, अरे यहाँ तो ये पेड़ कैसे गिर गया है, चलो छोड़ो, मैं दूसरे रास्ते से चलता हूँ। जिसके बाद मैं उसी रास्ते के बगल से एक दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। हालांकि मैं उस दूसरे रास्ते पर पहले कभी आया नहीं था, मगर आज मुझे इसी रास्ते से घर जाना होगा। वो रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था और जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और झट से अपनी साइकिल को ब्रेक मारकर रोक लिया। कहीं ना कहीं मैं डर भी रहा था, मगर तभी जब मैं अपनी निगाहें उस आवाज़ की तरफ घुमाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर किसी औरत का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था और वही सर जोर जोर से हंस रहा था। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा। जिस वजह से साइकिल लेकर मैं वहाँ से भागने लगा। उस औरत का सिर हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मगर मैं रुका नहीं और सीधे घर जाकर ही रुका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।